हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? तो दोस्तों, ये कंप्यूटर साइंस से संबंधित एक ऐसा खास विषय है जिसके अंतर्गत हम किसी मशीन को आर्टिफिशियल तरीके से सोचने के लिए प्रोग्राम करते हैं। जैसे अगर हमें कोई काम करना है और हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, हम उस काम को करने के लिए सोचते हैं और दिमागी तरीके से उस काम को हम जब अंजाम देते हैं तो वो हो गया नेचुरल इंटेलिजेंस। यानी प्रकृति ने हमें जो बुद्धि दी है उस बुद्धि का हमने इस्तेमाल किया। लेकिन हम कुछ ऐसे मशीन बनाए जो हमारी जगह पे सोचे और हमारे काम की सहूलियत को बढ़ा दे और हमसे ज्यादा एक्यूरेट तरीके से उस काम को अंजाम दे सके। तो ये काम क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धि का काम है। ये नेचुरल बुद्धि का काम नहीं है। तो मोटे तौर पे आप समझ चुके होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। जैसे कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत हम लोग करते क्या है कि किसी कंप्यूटर जैसे मशीन के अंदर हम लोग कंप्यूटर कंट्रोल्ड एक ऐसी बुद्धि तैयार करते हैं जिसमें कई तरह के कामों को करने की क्षमता एक प्रोग्रामिंग के जरिए हम डेवलप करते हैं। लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा परफॉर्म कर पाता है। वजह यह है कि इसके अंतर्गत एक मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का उसमें प्रयोग किया जाता है और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के तहत वो एप्लीकेशन या वो प्रोग्राम जो हमने कंप्यूटर में कंट्रोल तरीके से रखा हुआ है वो क्या करता है कि सीखता है। यानी उपयोगकर्ता की जरूरतों के हिसाब से जैसे जैसे आप उसका इस्तेमाल करते हैं वो सीखने की कोशिश करता है। आपकी आवाज को पहचाना, आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करना, आपकी जरूरतों को रिकॉग्नाइज करना कि किस पैटर्न पर आप उससे काम ले रहे हैं, वो उस हिसाब से सोचना शुरू करता है और उसी के तहत ऐसी चीजें जो जिस काम को करने के लिए प्रोग्राम उसमें नहीं डाला भी गया है वैसे काम को भी वो अंजाम देता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर हमें पटना से बनारस जाना हो तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि एक कोई खास रोड मैं पकड़ के चलूंगा, रास्ते में आरा आएगा, फिर बक्सर आएगा, फिर मुगल सराय आएगा और इन दोनों के बीच में जमनिया स्टेशन आएगा या बहुत तरह के छोटे छोटे दिलदार नगर वाले स्टेशन आएंगे और फिर हम मुगल सराय के आगे बनारस पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी चीज को हम जब सटीक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हम गूगल मैप से बोलते हैं कि पटना से बनारस पहुंचने का जो सड़क मार्ग है उसके बारे में बताओ। अब वो फटाक से क्या करेगा कि वो उस रोड का पूरा मैप निकाल कर आपके स्क्रीन पर दे देगा। अब उस रोड पर दिया हुआ है कि कितने पुल हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टेशन आपके रास्ते में आएंगे, यानी कस्बे, शहर, गांव होकर के आप वहां पर गुजरेंगे और किस स्पीड से चलेंगे तो कितनी देर में आप वहां पर पहुंच पाएंगे। ये तमाम जानकारी आपके स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। साथ ही साथ वो दूरी भी बता देगा कि आप जिस जगह पे खड़े हैं और जिस जगह पे आप बनारस में पहुंचना चाहते हैं उन दोनों के बीच सड़क मार्ग से कितनी दूरी होगी, वो काफी हद तक सटीक तरीके से वो आपको बता देगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसी तरीके से हम गूगल असिस्टेंट का सहारा लेते हैं कई तरह के इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। जैसे अगर मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई लेख लिखना हो या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में किसी को बताना या पढ़ाना हो तो हमारे पास 20 या 25 जानकारियां होंगी। लेकिन अगर हम गूगल असिस्टेंट से कहें कि पंडित नेहरू के बारे में हमें सारी जानकारियां दो, अब वो हमें हजारों की संख्या में जानकारी दे देगा। या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें हजारों किस्म की जानकारियां दे देगा। वो हो सकता है यहां तक बता दे उनके माता पिता का नाम क्या था, उनके फूफा और मौसे का नाम क्या था, उनका इंग्लैंड में अगर कोई सहयोगी था, उनका रूम पार्टनर था, उसका नाम भी वो बता सकता है। हमें उतनी जानकारी नहीं हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर वो तमाम जानकारियां हमें दे देगा। कहां से? तो वो इंटरनेट से ढूंढ करके और सारी जानकारियां हमारे सामने वो परोस देगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये कुछ चंद उदाहरण हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर में ये हमारा भविष्य नहीं है, ये हमारा वर्तमान है
और आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होता चला जाएगा। जैसे आज एक शिक्षक की ज़रूरत होती है किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन कल को हो सकता है कि मशीन ऑपरेटेड टीचर यानी कंप्यूटराइज्ड टीचर या कंप्यूटर टीचर, जिसमें कि प्रोग्राम हो अलग अलग सब्जेक्ट्स का, जैसे साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग अलग प्रोग्राम्स हों, और उस बच्चे के क्लास के सिलेबस के लेवल के हिसाब से वो प्रोग्राम्स उसमें फिट किए गए हों। अब वो सारी चीज़ों को समझाएगा, स्क्रीन पर सब कुछ बताएगा, और बताने के बाद बच्चा उससे वॉइस के जरिए ही सवाल पूछेगा और उसका भी वो जवाब ढूंढ करके उस बच्चे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, और वो भी कई तरीके से। जो कैलकुलेशन के तरीके हैं वो भी बच्चे को सिखाएगा। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आने वाले वक्त में, अभी आपकी लाइब्रेरी में आप 100-50 किताबें रख सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होगा, जिसमें कि एक कंप्यूटर के अंदर लाखों की संख्या में किताबें हो सकती हैं। किसी खास विषय पर आप चाहें तो हजारों किताबों को ढूंढ करके उसे इंफॉर्मेशन, जो उन किताबों में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो सब एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। आपको पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप पन्ने पलटते हैं और किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं तो वो नेचुरल इंटेलिजेंस का काम है। वो कोई अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता, कोई इंटेलिजेंट आदमी ही करेगा। पन्ने पलट कर इंफॉर्मेशन निकालना किताबों से वो कोई इंटेलिजेंट आदमी ही करेगा, लेकिन वो नेचुरल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उन जानकारियों को कंप्यूटर के जरिए हासिल करने की कोशिश करता है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेगा। आज के दौर में आप बिना कंप्यूटर को छुए हुए खाली मुंह से वॉइस कमांड दे करके और तमाम तरह से काम आप उससे करवा सकते हैं। मेडिकल साइंस का क्षेत्र हो, फाइनेंस का क्षेत्र हो, तमाम तरह के क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप एटीएम मशीन में जाएं, वो वक्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होता चला जा रहा है। और ये काम कैसे करता है, तो इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि मशीन भी सीखता है। आप जब उसका इस्तेमाल करते हैं और जिस जिस तरह के कामों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस काम को बेहतर से बेहतर तरीके से करने के लिए एक्सपर्टीज उसके अंदर आती चली जाती है। मशीन के अंदर भी, आपके अंदर भी आती है। आप अगर किसी काम को 10 बार करते हैं तो थोड़े अनुभवी होते हैं, उस काम को 100-50 बार आप कर लें तो बहुत ज़्यादा अनुभवी हो जाते हैं। उसी तरीके से मशीन से अगर आप पढ़ाई का काम कराते हैं, मशीन से आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च करने का काम कराते हैं, तो वो आपके काम कराने के तौर तरीकों को समझता है और उसी हिसाब से आपके लिए वो सर्विस देने की भी कोशिश करता है। ये है मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। और इसी टेक्नोलॉजी के सहारे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मशीन लर्निंग बहुत, टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, वो उसका आधार है, और इसी के आधार पर वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि, इस शब्द को सबसे पहले किसने क्वाइन किया और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बारे में किसने सबसे पहली बार सोचा? तो दोस्तों, इस बारे में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले सोचने वाले व्यक्ति थे अमेरिकी कंप्यूटर साइंस के वैज्ञानिक। उनका नाम था जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने 1950 के दशक में कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में और विशेष तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी गहनता से, काफ़ी गहराई से बहुत कुछ काम उन्होंने किया, और उन्होंने ही इंसानी काम को और सहज बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्रोग्राम्स तैयार करने की कोशिशें शुरू की, जिसके अंतर्गत इंसान का काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो सकता है और इंसान बैठे बैठे बिना ज़्यादा हाथ पैर डुलाए केवल बोल करके भी अपना काम करा सकता है। आज आपको गाड़ी, अगर आप कार चलाते हैं तो आपके कार में एलेक्सा नाम का एक ऐप लगा होता है। उस ऐप से आप बोल करके, और अगर आपने, यहाँ तक कि आप कार में नहीं भी हैं, कार के बाहर हैं, तो आप अपने मोबाइल के साथ उस एलेक्सा को सिंक्रोनाइज करके गाड़ी में घुसने के पहले ही आप कह सकते हैं कि एसी ऑन कर दो। सबसे बड़ी बात कि आप एलेक्सा से कह करके आप अपना एसी ऑन पहले ही करा सकते हैं, जिससे कि आप जब गाड़ी में प्रवेश करें तो उस समय आपकी गाड़ी कूल हो चुकी हो। आप अपने गाड़ी के
का अगर सनरूफ ओपन करना चाहते हैं तो वो भी मुंह से बोल करके आप करा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका गाड़ी का जो मशीन है, सॉफ्टवेयर है, वो बता दे कि आपकी गाड़ी में अभी कितना फ्यूल बचा हुआ है और किस स्पीड पर आप कितना देर ट्रेवल कर सकते हैं उतने फ्यूल के साथ, ये तमाम जानकारी आप बोल के पूछिए एलेक्सा से, एलेक्सा आपको सारी जानकारी बता देगी। उसी तरीके से आईफोन के अंदर एक असिस्टेंट होता है, उस असिस्टेंट का नाम है सीरी, SIRI, सीरी। सीरी का काम है कि आप उससे पूछ करके और इंटरनेट के जरिए तमाम तरह के काम करा सकते हैं। आप उससे कई तरह के इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और शेरी आपको वो काम करके देती है। आप उससे जो भी बातें पूछेंगे वो बहुत ही गोपनीय तरीके से उनको रखा जाता है। यानी अगर आपने कुछ भी सर्च किया, शेरी से कुछ भी पूछा, तो वो आपका काम भी कर देगी। लेकिन एडवर्टाइजर्स जो होते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके सर्च, आप जिन चीज़ों को सर्च करते हैं मोबाइल के ऊपर, वैसे विज्ञापन भी आपके मोबाइल के डिफरेंट ऐप में आने शुरू हो जाते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन शेयर हो जाते हैं। जबकि आईफोन की एक खासियत होती है कि शेरी से अगर आप कोई बात बताते हैं तो उसको बड़ा, वो सच्ची साथी होती है आपकी, वो इंफॉर्मेशन किसी के साथ, किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो शेयर नहीं करती। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों से भी बच जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप फेसबुक पर या फिर गूगल पर कुछ जैसे फूड से संबंधित चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, तो अगर आप यूट्यूब में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि फूड से संबंधित वीडियोस बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। अगर आप फूड से संबंधित या फिल्मी ज्ञान से संबंधित अगर आप कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, तो जब वीडियो चलाएंगे तो जो विज्ञापन आएगा वो भी किसी फिल्म का प्रोमो होगा, बहुत संभव है, या किसी म्यूजिक एल्बम से संबंधित वो होगा जो कि आपके टेस्ट के मुताबिक होगा। यानी आप जो सर्च करते हैं उन चीज़ों को एनालाइज करके और उससे संबंधित इंफॉर्मेशन जब नहीं भी मांगा जाए तब भी ऑप्शन के तौर पे, विकल्प के तौर पे आपके सामने आपका फोन या आपका लैपटॉप आपके सामने पेश कर देता है इंटरनेट के माध्यम से। तो ये सब भी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी वो दिमाग काम कर रहा है। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे एडवांस किस्म के फोन आ चुके हैं मार्केट में, जिनसे कि आप बोल करके आप अपना टाइमर सेट करा सकते हैं, अलार्म सेट करा सकते हैं। आप मैसेज भेजने के लिए, टाइप करने से लेकर के और मैसेज भेजने के लिए मुंह से बोल करके कह सकते हैं। या फिर आप इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कह सकते हैं और आपका ये सारा का सारा काम बिना फोन को में टाइपिंग किए हुए ये सब का सब आपका काम हो जाएगा। ये सब कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उदाहरण है। एलेक्सा ही क्या है, ये एक ऐसा ऐप है, एप्लीकेशन है, जिससे आप अपने पसंद के गाने बोल करके और चला सकते हैं। आप चाहें तो एलेक्सा के माध्यम से कोई ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं पूरी की तरह से। उसी तरीके से कोई कहानी, कोई इंफॉर्मेशन, तमाम तरह की जानकारियां आप उससे हासिल कर सकते हैं। वो घर के कोने में रखा हुआ है, तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से एक जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन, तो अमेजॉन ने एक और मशीन का इजाद किया है, उसने मार्केट में लॉन्च किया, उसका नाम है इको। तो ये इको क्या है, इको के जरिए भी आप एलेक्सा की तरह डिफरेंट किस्म के काम बोल करके आप उसको कमांड दे सकते हैं और वो आपके काम को बहुत ही दक्ष, बहुत ही सटीक, मेटिकुलस तरीके से वो काम आपका कर देगा। जैसे अगर आपको कोई कहीं अपने शहर में किसी खास इलाके में, आप अपने राज्य के किसी खास इलाके में अगर आपको वेदर फोरकास्ट चाहिए, यानी मौसम की जानकारी चाहिए, अभी अभी कितना मौसम, कैसा मौसम है, क्या टेम्परेचर है किसी खास जिले में, वो सब कुछ आपको बता देगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी पता चलेगा कि आपके शहर के किस रोड में ट्रैफिक की स्थिति कैसी है। तो ये तमाम जानकारियां आपको मिल जाएंगी। इसी तरह से आपके शहर के किस इलाके में मेडिसिन के कौन कौन से दुकानें हैं, ये तमाम, और उनसे सब उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये तमाम जानकारियां भी आप हासिल
कर सकते हैं और इसमें आपकी मदद करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, अभी टेस्ला नामक एक कार निर्माता कंपनी के द्वारा ऐसी कारों के निर्माण पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है जिसमें कि मैन रहित माने बिना इंसान के ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स डेवलप हो जाएंगे और डिफरेंट किस्म के सेंसर्स के मुताबिक वो आपके कमांड दिए गए कमांड के मुताबिक वो स्पीड नियंत्रित होगा, उसका आपकी सेफ्टी नियंत्रित होगी, पूरा का पूरा वो रास्ता जिस रास्ते से आप उस जाना चाहते हैं, जहां रोकना चाहते हैं, ये तमाम तरह की चीजें बस आप मुंह से बोलेंगे। आपको गाड़ी ये स्टेयरिंग पकड़ के आपको चलानी नहीं पड़ेगी, आप एक जगह बैठ करके आप चाहे तो उसमें सो भी सकते हैं। वो कार आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी, लेकिन इसके लिए बहुत ही वास्ट टेक्नोलॉजी और इंटरनेट, बहुत पावरफुल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी और इन सभी चीजों पर काम हो रहा है और ये अपने आप में एक चरम स्थिति होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नतीजों का। तो दोस्तों, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज हमारी जिंदगी में आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके जरिए हम कई तरह के इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, यानी जो काम हमें हाथ पैर डुलाकर दिमाग खपाकर जो खुद पहले करना पड़ता था, आज वही सारा काम हम बस हमारे कह भर देने से एक मशीन करता है। हो सकता है आने वाले वक्त में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जब आज के दौर के जो कन्वेंशनल स्कूल्स हैं वैसे स्कूल्स एक्सिस्टेंस में न रहें, अस्तित्व में न रहें और इनकी जगह पे कंप्यूटर से ऑपरेट होने वाले स्कूल्स हों जहां पर कोई भी इंसान शिक्षक या शिक्षिका के तौर पे, टीचर के तौर पे पढ़ा नहीं रहा हो, बल्कि बच्चे कंप्यूटराइज्ड रोबोटिक मशीन के जरिए शिक्षक के तौर पे पढ़ रहे हैं। या फिर मीडिया में जो आप न्यूज़ सुनते हैं कि कोई एक एंकर बैठ करके न्यूज़ एनालाइज कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, घटनाओं के बारे में बता रहा है और एक खास जगह से रिपोर्टिंग हो रही है, ये सब का सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हो और जिसमें इंसान का इन्वॉल्वमेंट लगभग नहीं के बराबर होगा। तो आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा गहनता से हमारे जीवन में उतरने जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म के बदलावों को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। तो दोस्तों, अब चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और भी ज्यादा फायदे क्या हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने किस्म के रिस्क हैं। ये हमारी जिंदगी में भूचाल ला सकता है, सब कुछ तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। हमारा जो मित्र जिसे हमने तैयार किया अपनी सुविधा के लिए, वो हमें अपना दुश्मन समझ करके, कई फिल्मों में आपने देखा होगा, वो हमें अपना दुश्मन समझ करके हमारे ऊपर हमले भी कर सकता है, हमें बर्बाद भी करने की कोशिश कर सकता है, हमें तबाह करने की कोशिश कर सकता है। तो इस पर दोस्तों हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत